बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ज़ुहैब अपने नए लेक्चर के साथ आपके साथ है। थोड़ी सी मेरी आवाज़ शायद आज आपको थोड़ी डिफरेंट फील हो, बिकॉज फ्लू की वजह से थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी और तो आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट भी हुई हुई है। तो लेकिन चूँकि पढ़ाई चल रही है हमारी, तो मैंने सोचा कि इसमें हर्ज नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारी मैकेनिक्स की क्लास का चल रहा है, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। इसकी स्टेटमेंट है कि फोर्सेस एक्स वाई जी, पी प्लस एक्स क्यू प्लस वाई और पी प्लस जेड आर एक्टिंग एट ए पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द साइड्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन taken one way round show that their resultant is equivalent to the force P plus Q in the direction of the force Q plus Y। तो हमने एक्चुअली ये कुछ फोर्सेस दी हुई हैं जो एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, एक्टिंग एट ए पॉइंट जो कि एक रेगुलर हेक्सागन की डायरेक्शंस में है, और हमने प्रूव ये करना है कि जो रिजल्टेंट है इन सारी फोर्सेस का वो ये वाली जो फोर्स है Q प्लस वाई की डायरेक्शन में होगा और इज इन द डायरेक्शन ऑफ Q प्लस वाई की डायरेक्शन में होगा, और P प्लस Q की शो दैट द रिजल्टेंट इक्वलेंट टू द फोर्स P प्लस Q। हाँ, P प्लस Q की इक्वलेंट होगा और उसकी डायरेक्शन जो है वो Q प्लस वाई में। तो आइए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम ड्रॉ कर लेते हैं इन फोर्सेस को। मैं स्टार्ट के तौर पे ये एक इस तरह ये फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है जी। तो ये मैंने ड्रॉ कर दी फोर्सेस। ये जो फोर्सेस हैं ये किस तरह हैं कि इसको हम कह देते हैं, एक फोर्स ये चल रही है एक्स, ये एक्स फोर्स है, ठीक है जी। ये पॉइंट कोई ओ है जहां पे ये सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। ये फोर्स जो है वो वाई है, ठीक है जी। इसके बाद ये तीसरी फोर्स जेड, इस तरह हमने शो कर दी। चौथी फोर्स ये है पी प्लस एक्स। इसके बाद एक और फोर्स है इस डायरेक्शन में क्यू प्लस वाई। तो ये एक्चुअली एक पॉइंट के गिर्द जो है वो फोर्सेस चल रही हैं। इस पॉइंट को हम कह देते हैं, इस फोर्स को ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और ये वाई एक्सिस कह सकते हैं हम। तो अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर दें एक हेक्सागन और इन फोर्सेस को उसकी साइड्स के अगेंस्ट ड्रॉ करके देखें तो फिर हमें इस क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। तो आइए हम इसको करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया और इसको मैं थोड़ी सी पोजीशन इसकी सेट कर देता हूँ। ये हमारे पास एक हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन क्या होती है, इनका हर एंगल जो है वो ये इंटरनल एंगल ये 120 डिग्री के बराबर होता है। तो इसका नाम हम दे देते हैं ये ए बी सी डी ई और ये एफ। अब जैसे ये फोर्स एक्स एक्सेस के अलॉन्ग है तो इधर हम इसको शो कर देते हैं ये एक्स, और इसी फोर्स ये हमारा एक्स एक्सेस भी होगा, ठीक है जी। अब ये वाली जो फोर्स है ये वाई, ये एक्चुअली इसके पैरेलल में है तो इसको हमने कह दिया वाई फोर्स। ये वाली फोर्स जो है वो ये जेड इसके अलॉन्ग, फिर ये पी प्लस एक्स इधर आ गया, इसी तरह फिर ये क्यू प्लस वाई
इस डायरेक्शन में है। और फिर एक फोर्स और थी P प्लस जेड, ये वाली जो फोर्स थी इसको हमने यहाँ पे नहीं लिखा, ये P प्लस जेड फोर्स है, और ये इस डायरेक्शन, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में आ रही है और इधर से ये इस डायरेक्शन में है, तो इस फोर्स को हम कह देंगे P प्लस जेड डायरेक्शन फोर्स। ये हमने अब सारी शो कर दी, जो कुछ हमने P प्लस जेड। अब जो कुछ हमने यहाँ पे ये ड्रॉ किया है इसको थोड़ा सा हम लिख भी लेते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम कहेंगे कंसीडर द फोर्सेस, ये सारी फोर्सेस x y z p प्लस x q प्लस y p प्लस z acting along the sides, कौन सी, AB BC CD DE EF and FA of a regular hexagon respectively। ठीक है जी। टेक AB एज x एक्सिस। तो ये हमने जो कुछ भी लिखा था, बनाया था, वो हमने इसमें बयान कर दिया। अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। एक्चुअली हमारा सारा खेल जो है वो रिजल्टेंट के बारे में है, तो हम रिजल्टेंट की तरफ चलेंगे। हम कहेंगे लेट R बी दी resultant of the given forces। तो जब ये है रिजल्टेंट, तो इसकी मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये इसके जो रिजॉल्व पार्ट्स होंगे उनके इंडिविजुअल के स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस करने से हासिल होता है। तो इसको हमने कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, जबकि वेयर Rx एंड Ry ये क्या है, आर द resolved parts of the resultant। ठीक है जी। नाउ Rx सबसे पहले ढूंढते हैं जी। अब सबसे पहले फोर्स है x, ये x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, ऑफ कोर्स 0 का एंगल है इसका, तो ये आ जाएगा x cos ऑफ 0 डिग्री प्लस, अब यहां पे देखिए ये y फोर्स है, y cos ऑफ, अब ये cos, ये एंगल क्या है, ये 120 डिग्री है। ये हम पहले बता चुके हैं कि ईच एंगल जो है वो रेगुलर हेक्सागोन का 120 डिग्री के बराबर है। तो यहां तक जो है ये 180 डिग्री बनेगा, तो ये एंगल जो है यहां तक ये बन जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा y cos ऑफ 60 डिग्री प्लस, इसके बाद अब z की बारी है, z cos ऑफ। अब हम देखते हैं z किसके बराबर है,
अब यहाँ पे हमने देखना है कि ये z जो है वो x एक्सिस के अगेंस्ट कौन सा एंगल बना रहा है। तो अब आप देखें यहाँ पे, ये फर्ज करें ये भी x एक्सिस है, ये लाइन ये हमारा x एक्सिस है, क्योंकि ये पैरेलल है इस x एक्सिस के। तो और ये वाला एंगल जो है ये हमें पता है 120 है, तो यहां तक एंगल कितना आ जाएगा, ये यहां तक एंगल 60 हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहां तक पूरा एंगल, ये सारा एंगल जो है ये 180 होता है। तो हमें तो चाहिए सिर्फ इतना सा एंगल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है जी, तो इसको हम यहां पे लिख देते हैं z cos ऑफ 120 डिग्री प्लस, अब ये p प्लस एक्स की बारी है, ये हमारा उसी तरह x एक्सिस के अलोंग है, पैरेलल है। तो एक्चुअली हमने अब कौन सा एंगल बताना है, ये वाला एंगल, और ये यहां तक 180 के बराबर होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं p प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा ये, q प्लस वाई इंटू कॉस ऑफ, अब हमने देखना है कि ये कौन कितना एंगल बन रहा है। सिमिलरली अब जैसे ये हमारे पास x एक्सिस है, तो इसको यहां तक आप एक्सटेंड कर लें, ये वाला यहां से लेके तो यहां तक, ये हमें पता है ये 180 डिग्री के बराबर होता है, और ये वाला एंगल जो है ये 120 डिग्री है। तो ये एंगल क्या आ जाएगा यहां तक, इसको हम डिनोट कर देता हूं इस कलर से, ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है जी, और ये वाला एंगल, ये जो मैंने ब्लू येलो से शो किया, ये 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री यहां तक और 60 डिग्री ये जो ग्रीन कलर में शो किया, तो टोटल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, सो दिस इज इक्वल टू 240 डिग्री। तो ये इस तरीके से, ये एंगल्स जब तक आपको पता नहीं चलेंगे इनका निकालना जरूरी है, क्वेश्चन करना मुश्किल होगा। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 240 डिग्री। इसके बाद लास्ट फोर्स है P प्लस जेड इंटू कॉस ऑफ, अब इसका हमने एंगल बताना है कि ये क्या बन रहा है। इसमें भी देख लें आप, इस F को मैं यहां से अभी हटा के जरा यहां पे लिख लेता हूं, यहां पे। तो अब आप देखें कि ये जो है उसी तरह हमारे पास ये समझ लिया हमारा x एक्सिस है, और हमने बतानी है ये वाली फोर्स यहां तक। ठीक है जी, ये बताने के लिए हमें इतना पता है कि यहां से शुरू करके यहां तक ये हमारे पास 180 डिग्री है। ठीक है जी, ये हमारे पास 120 डिग्री था, उनमें से ये जो रेड कलर है ये इसका आधा है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो गया, और यहां तक ये सारे का सारा 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल पीछे जो रह जाएगा, जैसे मैं ग्रीन कलर से शो कर देता हूं, या चलो येलो से शो कर देता हूं, ये वाला ये बन जाएगा हमारे पास 120 डिग्री। ठीक है जी, तो सारा एंगल, ये वाला जो एंगल होगा, ये जो रेड कलर है, यहां से लेके यहां तक ये 180 डिग्री यहां तक,
और 120 डिग्री यहाँ तक, तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 300 डिग्री। ठीक है जी, तो इसको उठा के हम यहाँ पे लेते हैं cos ऑफ 300 डिग्री। अब आगे इनकी सिंप्लीफिकेशन है। दिस इंप्लाइज आर एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस 0 1 के बराबर होता है, प्लस वाई कॉस 60 डिग्री जो है वो हमारे पास 1/2 होता है, प्लस z इंटू कॉस 120 डिग्री ये -1/2 होता है। इसके बाद प्लस p प्लस एक्स कॉस 180 डिग्री -1 के बराबर होता है, प्लस q प्लस वाई कॉस 240 डिग्री ये हमारे पास -1/2 के बराबर होता है, और आखिर में प्लस p प्लस z ये हमारे पास +1/2 के बराबर होता है। ये आपको वैल्यूज इनकी याद होनी चाहिए। दिस इंप्लाइज आर एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2y माइनस 1/2z माइनस p माइनस x माइनस 1/2q माइनस 1/2y प्लस 1/2p और प्लस 1/2z। अब देखिए इनमें से कुछ चीजें कैंसल आउट हो जाएंगी, जैसे ये -1/2z है और ये प्लस 1/2z, ये कैंसल आउट हो गया। इसके बाद आप देखें ये -x है, ये प्लस x है, ये कैंसिल हो गए। इसके बाद ये 1/2 प्लस में है, ये 1/2 माइनस में है, ये भी खत्म हो गया। तो पीछे क्या रह गया हमारे पास, ये -p है, ये प्लस 1/2p है। दिस इंप्लाइज आर एक्स इज इक्वल टू ये -1/2p और ये एक रह गया -1/2q। सो देयरफॉर अगर हम -1/2 को कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/2 इंटू p प्लस q। ठीक है जी, और दिस इंप्लाइज आर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा ये 1/4 इंटू p प्लस q होल स्क्वेयर, और इसका नाम आप देते हैं इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली अब हम आर वाई मालूम करेंगे, रिजॉल्व पार्ट अलोंग दी वाई एक्सिस। अब जहां जहां पे एक्स फोर्सेस तो उसी रहेंगी, जहां जहां पे कोसाइन था वहां पे अब साइन आ जाएगा, तो ये जाएगा साइन 0 डिग्री प्लस वाई इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस जेड साइन ऑफ 120 डिग्री प्लस p प्लस एक्स इंटू साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस q प्लस वाई इंटू साइन ऑफ 240 डिग्री प्लस p प्लस z इंटू साइन ऑफ 300 डिग्री। यहां तक हमने कर लिए क्वेश्चन। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। दिस इंप्लाइज आर वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू 0 प्लस वाई साइन 60 डिग्री हमारे पास 3√/2 के बराबर होता है, प्लस z इंटू साइन 120 डिग्री ये हमारे पास आ जाएगा 3√/2। दोनों की वैल्यू सेम है, पॉजिटिव है, प्लस अब आ गया p प्लस एक्स
और साइन 180 डिग्री 0 के बराबर होता है, प्लस क्यू प्लस वाई इंटू साइन 240 डिग्री, ये -3 √/2 के बराबर है, और आखिर में p प्लस जेड इंटू साइन 300, इसकी वैल्यू भी -300 √/2 के बराबर होगी। सो दिस इंप्लाइज आर वाई इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये 300 √/2 इंटू वाई प्लस 300 √/2 इंटू जेड, ये सारा 0 हो गया। इसके बाद आ गया -300 √/2 इंटू क्यू -300 √/2 इंटू वाई, फिर इसको p से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -300 √/2 इंटू पी, और आखिर में -300 √/2 इंटू जी। ये हमारे पास आ गया। अब कुछ और चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, जैसे ये 300 √/2 इंटू वाई है प्लस में, और ये माइनस में, ये कैंसिल हो गए। इसी तरह ये -z वाला और ये प्लस z वाला फैक्टर, ये कैंसिल हो गए। बाकी हमारे पास क्या बच गया, आर वाई इज इक्वल टू एक ये चीज़ और एक ये चीज़, तो इन दोनों में -300 √/2 अगर हम कॉमन ले लें तो बाकी रह गया p प्लस क्यू। दिस इम्प्लाइज अगर दोनों तरफ स्क्वायर लें तो आर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा 3/4 इंटू पी प्लस क्यू, और इस सारे का स्क्वायर, और इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 3। नाउ हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो हम क्या कहेंगे, नाउ पुट वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 in 1. So therefore equation 1 implies, हमारे पास क्या है r, ये हमारे पास इक्वेशन 1 पड़ी हुई है, rx² प्लस ry² अंडर रूट, तो rx² की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4 इंटू पी प्लस क्यू होल स्क्वायर। तो इसको हम r² कर देते हैं, r इज इक्वल टू rx², तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 इंटू पी प्लस क्यू होल स्क्वायर, प्लस अब इसकी जगह ry² की जगह आ जाएगा 3/4 इंटू पी प्लस क्यू, इसका भी स्क्वायर, और इस सारे का अंडर रूट। अब इसको थोड़ा सॉल्व करें। दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू, यहां से अगर जब सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम 4 है। दूसरे लफ्जों में बड़ा आसान सा है, तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये 3 + 1 4, 4/4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, p प्लस क्यू। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये आ जाएगा 4 एलसीएम, तो यहाँ पे आ जाएगा p प्लस क्यू होल स्क्वायर, प्लस ये 4 से 4 कैंसिल, तो ये 3 इंटू पी प्लस क्यू होल स्क्वायर, और इस सारे का अंडर रूट। दिस इंप्लाइज r हमारे पास आ जाएगा, यहां से p प्लस क्यू होल स्क्वायर कॉमन है, सॉरी इसको आप देख लें, ये 3 + 1 हो जाएगा जो कि 4 के बराबर है, और p प्लस क्यू कॉमन आ जाएगा, इसका स्क्वायर भी डिवाइडेड बाय 4, और इसका अंडर रूट। ठीक है जी, ये 1 यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 p प्लस क्यू, और ये 3 p प्लस क्यू, तो 3 + 1 4 हो गए, p प्लस क्यू साथ में वैसे रहा होल स्क्वायर। यहां से 4 से 4 कैंसिल हो गया, इस अंडर रूट से ये स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो गया,
सो देयरफॉर हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी P प्लस क्यू। इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 4। यहां से ये तो पता चल गया हमें कि जो हमारा रिजल्टेंट है वो इक्विवेलेंट है टू द फोर्स P प्लस क्यू। अब हमने ये बताना है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो Q प्लस वाई की तरफ है। तो वो कैसे करेगा? हम कहते हैं लेट द रिजल्टेंट R makes angle theta with the x-axis। तो फिर क्या होगा? हमें पता है देन थीटा बराबर होता है टेंजेंट इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। अब आर वाई की वैल्यू किधर है? देखें, ये आर वाई था, ये आर वाई स्क्वायर है, ये हमने लिखेंगे आर वाई इज इक्वल टू -3/2 इंटू पी प्लस क्यू। तो यहां पे मैंने लिख दिया -3/2 इंटू पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय, इसी तरह आर एक्स देख लें, ये आर एक्स स्क्वायर है तो ये आर एक्स स्क्वायर, आर एक्स की वैल्यू -1/2 इंटू पी प्लस क्यू। तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू पी प्लस क्यू। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू, यहां से P प्लस क्यू से P प्लस क्यू कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी चला जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएंगे, तो हमारे पास पीछे रह जाएगा सिर्फ टेंजेंट इनवर्स 3√। और टेंजेंट 3 इनवर्स 3√, ये किसके बराबर होता है? दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 240 डिग्री। इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो यहां से हम कह सकते हैं फ्रॉम 4 and 5 it is concluded that, क्या कंक्लूड होगा? पहले मैं बता दूं कि हमारा रिजल्टेंट जो है वो इक्विवेलेंट है P प्लस क्यू के, यहां से ये पता चल गया। और इसकी डायरेक्शन जो है 240 डिग्री है। अब देखें 240 डिग्री किसकी है, किस फोर्स का एंगल बन रहा है? 240 डिग्री देखें ये बन रहा है, ये वाली जो फोर्स है Q प्लस वाई, ये एंगल बना रही है 240 डिग्री जो हमने बनाया था। तो इसका मतलब यही है कि हमारा जो रिजल्टेंट है वो किस डायरेक्शन में? Q प्लस वाई के डायरेक्शन में है, और यही हमने प्रूव करना था, ये लिखा हुआ भी है। तो ये हमने स्टेटमेंट यहाँ पे एंड पे लिख देनी है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इट इज कंक्लूडेड दैट द रिजल्टेंट R is a force P plus Q in the direction of Q plus Y because Q plus Y makes an angle 240 degree with x-axis। ये हमने प्रूव करना था कि ये R जो है वो इक्विवेलेंट है टू P प्लस Q और मेकिंग एंगल along and it is in the direction of Q plus Y, hence the proof। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी जगह आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं अगर दोबारा इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ, नहीं समझ आई, मैं इसको दोबारा भी आपको नई वीडियो बना के इंशाल्लाह इसको आपके मसलों को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा।
इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नई क्लास में मिलेंगे फिर। अल्लाह हाफ़िज़।